मेरा नाम संजय कुमार है कहाँ जी। के रहने वाले हैं? डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ यूपी से। दिल्ली में ऑटो चलाता हूँ, उत्तर प्रदेश से। बताइए फिर कौन हो सकता है चेहरा मोदी जी के खिलाफ प्रधानमंत्री के लिए प्रबल चेहरा जो उतनी सीटों पे चुनाव भी लड़ते हो? तो 8-10 दिख रहे हैं। ममता बनर्जी है और नीतीश कुमार जी हैं, केजरीवाल जी हैं, और तुम्हारा क्या कहते हैं, राहुल गांधी जी हैं। राहुल गांधी जी को हटा दे तो ये सब मिलाकर भी उतनी सीटों पे ही चुनाव नहीं लड़ते जितने में प्रधानमंत्री बनते हैं। अरे तो भैया लड़ तो सभी रहे हैं, इकट्ठे काहे को? प्रधानमंत्री के लिए तो बनने हैं, सब बनेंगे। ये मिलाकर भी उतनी सीटों पे चुनाव नहीं लड़ रहे। 242 सीटें जो होती हैं, मिल क्यों रहे हैं जब बनेंगे नहीं तो? 3 महीने करेंगे प्रधानमंत्री वाला राज। 3 महीना कोई बने, 3 महीना ये गुजराल गुलजारी लाल नंदा वाला माहौल हो जाएगा फिर। 3 महीना लालू रहेंगे, 3 महीना नीतीश रहेंगे, 3 महीना ममता जी रहेंगी, 3 महीना अरविंद केजरीवाल भी चाहिए भाई, वो भी अब उच्च वर्चस्व के आदमी हैं, उनको भी होना चाहिए 3 महीना प्रधानमंत्री। तो ये 3 महीना में देश का विकास कैसे होगा? मुझे ये नहीं चाहिए देश का विकास। 9 साल में बहुत विकास हो गया है। देखो, हम यूपी में रहते हैं, यूपी की तो बता सकते हैं। यूपी में भी ऑटो चलाते दिखता होगा। हाँ, दिल्ली भी चलता है। यूपी का बताऊँ मैं किसान के घर से आता हूँ, ठीक है। पहले अगर किसान का ट्रांसफर फूक जाता था ना, लाइट का, ट्यूबवेल का, 2 महीना तो लग जाता था। पहले जेई को एप्लीकेशन लेकर, फिर वो ऊपर देगा, फिर उसका सामान आएगा, फिर वो सामान लेके आया, खेत में गेहूं खड़ा है तो फिर उसको उतार के ले जाएगा जो फूक गया है, ठीक है। फिर 15 दिन बाद फिर आएगा उसे रखने, उसको सही करवा के। खेत में 2 बार पहिया घुस गया बुग्गी का। अब क्या माहौल है? अब ये माहौल है, 112 फोन करो, 5 मिनट के अंदर आपके जेई का फोन आ जाएगा कि आपकी कंप्लेंट कहाँ है। और आज की डेट के अंदर बता रहा हूँ मैं, डीएम गांव-गांव घूम रहे हैं। वो पहले लेने नहीं आएगा, वहां से नेट ट्रांसफर लेके आएगा, उसको रख देगा, उसको उतार के लेके जाएगा। इतना बढ़िया काम कर रहे होगी। इतना बड़े, आप कहीं जाओ मत, खेत में से फोन कर दो 112 पे, और अभी यहाँ से कर दो। मेरे घर की लाइट घर में से मेरी वाइफ फोन कर देती है 112 पे, तुरंत एप्लीकेशन नंबर भी दे देते फोन पे कि ये तुम्हारा एप्लीकेशन नंबर है, 5 मिनट में ही। इतना बढ़िया काम कर दिया योगी जी ने उत्तर प्रदेश में। मैं सर आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि 2014 से पहले हमारा गांव पड़ता है अयोध्या से 120 किलोमीटर दूर, अंबेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट है। और एक हमारा ऐसे गांव था कि कभी किसी ने उम्मीद नहीं किया था कि वहाँ पे कभी बिजली आएगी। हमारे दादा मर गए, बाप जी भी निकल गए, लेकिन 2014 में बिजली आई और हर घर में वही बिजली आई, 18 घंटा बिजली आ रही। राहुल गांधी कह रहे देश तो 20 साल पीछे चला गया है। सर मेरी बात तो सुनिए, एक योजना शायद ना पता चले आपके, शायद सोशल मीडिया शुरू में पता चले, जल घर घर जल योजना के चल रही है। हर घर एक टोटी मिल गया सर। पानी 240 फुट नीचे, इतना पानी शुद्ध है, बिसलेरी भी उसके आगे फेल है, इतना शुद्ध पानी है। तो आदमी क्या चाहिए बताइए? 2000 प्रधानमंत्री का योजना आ रहा है, कृषि प्रधानमंत्री का आ रहा है, 500 पीछे भी आ रहा था, और क्या चाहिए ग्रामीण लोगों के लिए बताइए? राहुल गांधी कह रहे हैं देश 20 साल पीछे चला गया, कोई काम नहीं हुआ, तानाशाही हो रही है। अमेरिका में जाके बोल रहे राहुल गांधी। वो तो सर पहले था सर, 100 रुपया निकलता था, गांव में 25 रुपये पहुंचता था। अब वो 100 रुपया डायरेक्ट अकाउंट में जा रहा है, उनको दिक्कत आ रही है। वो कह रहे हैं कि अब महागठबंधन के साथ मिलकर ना कांग्रेस सत्ता में वापसी करने वाली है इस बार। वो तो फिर 25 रुपया भी नहीं पहुंचेगा, नहीं पहुंच पाएगा। राहुल गांधी कह रहे हैं हम सत्ता में वापसी करेंगे महागठबंधन। कभी आएगा नहीं वो, कभी नहीं आएगा वो। जनधन दिग्गज नेता है कांग्रेस के, इतने वरिष्ठ युवा नेता। अभी 10 साल भूल जाए, 10 साल के, हाँ 10 साल के बाद, 10 साल के बाद जो भले हो जाए। कौन आएगा फिर 2024 में? मोदी जी। मोदी तो 24 में आएगा, 29 में आएगा। क्या बात कर रहे हैं? कोई नहीं हटा सकता मोदी जी को। कोई नहीं हटाएगा। कोई 70 साल शासन किया, किसी को 25-30 साल कर लेने दो, कम से कम उसका आधा 35 तो कर लेने दो, पता चल जाएगा क्या हो रहा है विकास। 9 साल में तो मुझे पता चल गया कितना विकास हुआ है। महागठबंधन वाले कह रहे हैं कि सत्ता से उखाड़ कर फेंक देंगे भाजपा। कभी नहीं होगा, कभी भाजपा उखड़ेगा ही नहीं, कभी नहीं। 10 साल के बाद ही जो होगा। अभी 10 साल तक तो ही लेगा नहीं कोई, सब मोदी। मुझे तो सर ये लग रहा है कि पीछे से भी पीछे ज़्यादा बुरा हालत अब की बार होगी। ऐसा लग रहा है कि अब की बार जो सीट आने वाली है ना, 400 प्लस 400 प्लस हो जाएगी आराम से। इतना दावा तो अमित शाह भी नहीं कर रहे। 101% भाई साहब। कभी फिर मैं यहाँ पे आऊँगा डिबेट के लिए, तो वहाँ आपसे यही बताऊँगा कि भाई साहब कुछ दिन पहले आपके पास आया था,
400 प्लस बोल के 400 प्लस आ चुकी है। 400 प्लस तक चली जाएगी भाजपा, आंकड़ा छू देगी? ऐसा नहीं है ना, ये आपका इसका सोच गलत है। जब आकर्षित पब्लिक के ऊपर आकर्षित होता है कि किसका सीट कितना बढ़ोतरी होता है, जब आप आइएगा दूसरी बार डिबेट के लिए तो आप खुद माइक के पीछे नहीं आ पाइएगा। नहीं, कांग्रेसी के राज में गरीब अमीर जो भी हो सुकून से चैन से लोग जीता था। कहाँ समस्या आ रही है? समस्या यही आ रही है कि जो गरीब है वो गरीबी हालत में उसे जो वो तो गरीब है ही है, जो अमीर है वो अमीर बनने के लिए वो गरीबों की आकर्षित होते हैं, गरीबों की और आकर्षित होते हैं। मुझे आप एक डेटा बता दीजिए, कोई 2014 से पहले गरीब था वो आज अमीर हो गया। आज हमारे बिहार में देख लीजिए, आज हमारे बिहार में इतने गठबंधन की सरकार होते हुए भी गरीब फिर भी गरीब है। कोई बेरोजगारी में इतना था कि और बेरोजगारी होने के बावजूद भी पूरा बेरोजगारी हो गया। दिक्कत आपकी क्या है? पता क्या दिक्कत है? एक मोदी सरकार ने जनधन खाता का योजना निकाला। मोदी सरकार ने जनधन खाता का योजना निकाला, गरीबों का खाता खुलवाया, फिर भी उसके खाते में पैसा आने के बावजूद भी बिचौलिए ने उसके खाते से पैसा डिलीट कर देता था। ऐसे बिचौलियों ने कैसे निकाल दिया? ऐसा डिजिटल बना दिया। आपके खाते से कोई भी पैसे निकाल लेता है? जब तक आपका अंगूठा नहीं लगे। भाई साहब मैं बताऊं, पहले क्या होता था, जब खेती की बुवाई होती थी ना तो खाद डीपी के कट्टे ब्लैक हो जाते थे, ना। अब क्या होता है, लाइन में, और फिर किसान आ रहा 500 का, ब्लैक वाले दे रहे 800 रुपये का किसान लेता था। अब क्या होता है, कितने कट्टे चाहिए, कै बीघा खेत है, 5 बीघा, 2 कट्टे लेगा अंगूठा। बिगैर अंगूठे का, बिगैर आधार कार्ड के तुम्हें खाद नहीं मिलेगा, तो तुम ब्लैक कैसे करोगे? ऐसे अकाउंट से ही पैसे निकल जाते हैं। इसलिए हम बोल रहे हैं कैसे निकल रहे हैं? जैसे आप आ रहे हैं, जो बिचौलिया आते हैं आपके राशन कार्ड में बच्चे का नाम जोड़ रहे हैं, वो दूसरा साइट खोल के उसके अकाउंट से फिंगर लगा के पैसे खींच लेते हैं। समझदारी नहीं है वो तो ये तो गलत कर रहे हैं ना, ये तो गलत, उसके ऊपर आकर्षित होना चाहिए ना। ये सरकार की कमी नहीं है, ये हमारी कमी है, ये कमी हमारी है। हम इस पे जानकारी नहीं है, तो ये हमारी कमी, सरकार की नहीं है। सरकार वहाँ से भेज रही है पूरा। 1000 रुपया जा रहा है ना, कोई 2 रुपया नहीं निकाल सकता। 2 रुपये के लिए उसके जिंदगी भर जेल जाना पड़ जाएगा। इतना अब कोई बीच में जो ये गलत कर रहे हैं उसके ऊपर सरकार को कार्रवाई करना चाहिए ना। गरीब लोग कार्रवाई कर बीच में है। भैया क्या नाम है आपका? फैसल नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं? ग्रेटर नोएडा। अगले साल 2024 से प्रधानमंत्री पद के चुनाव होने वाले हैं। महागठबंधन ने बोला है भाजपा सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे। क्या लग रहा है, जो अभी 100 सीटों पर सुमटे हुए हैं वो 272 सीटें ला पाएंगे? देखो, ये परिवर्तन तो होना ही चाहिए। मोदी जी ने काफ़ी महंगाई कर दी है। CNG अब से 2 साल पहले 35 रुपये 36 रुपये थी, अब 80 रुपये 79 रुपये हो गई, अब 73 रुपये 4-5 रुपये घटा दिए हैं। सब परेशान है, हमारा किराया भी नहीं बढ़ाया, महंगाई बहुत ज़्यादा कर दी है। हिंदू मुसलमान को लड़ाया जा रहा है इस सरकार। भाजपा का लड़ाती है? नहीं, भाजपा लड़ाती है। कैसे बताइए? लड़ाती है सर। एक आध एग्जाम्पल बताइए। आ गया था सर, कोरोना आया था, मुसलमान फैला रहे। मुसलमान कहाँ से फैला रहे? कोरोना बीमारी को देख के किसी को भी लग सकती है सर। किसने बोली? ये आम जनता ही बोल रही थी, आम जनता। सरकार फैला रही है। उसमें किसी को भी बीमारी हो सकती है। बाकी एक परिवर्तन होना चाहिए। महंगाई ज़्यादा कर दी मोदी जी ने, महंगाई ज़्यादा कर दी, परिवर्तन होना चाहिए। महंगाई ज़्यादा हो गई है। हाँ, महंगाई ज़्यादा है, परिवर्तन होगा, पब्लिक चेक तो हो ही जाएगा। मजदूर आदमी परेशान है। कोई परेशान ना है, हम तो परेशान ना है। नहीं है परेशान, वो कह रहे महंगाई इतनी हो गई है। ये भी हमारे स्टाफ की बंदे हैं, भाई साहब ऑटो चलाते हैं, ऑटो ड्राइवर मैं भी मेहनत करता हूँ। अपनी मेहनत का बिजनेस है, अपना करता हूँ ना, जो ऊपर वाला देता लेके चला तो खुशी से। महंगाई बढ़ी है तो आमदनी भी बढ़ी है। एक मैं लास्ट टाइम मैं आपको बताऊंगा, कुछ दिन पहले। एक मिनट ये भाई साहब कह रहे थे कि कांग्रेस के सरकार में गैस 33 रुपये थी, और कांग्रेस की सरकार में मीटर क्या रुपये किलोमीटर था? 19 रुपये किलोमीटर, और अब कितना है? 32 रुपये किलोमीटर है। कमा रहे हैं ना, कि नहीं? और ऑटो वाले भाई साहब है भैया, एक और सुनो, जब किराया मीटर किलोमीटर तक कितना था? 7 रुपये, अब है 11 रुपये। यस, अभी एक ऑटो वाले भाई इनसे ही पूछे, सही कहा इस भाई ने। जब गैस अगर 5 रुपये बढ़ता है तो हमारा किराया भी उसी हिसाब से बढ़ता है। पहले ऑटो वाला 100-200 कमा के चला जाता था। ऐसा नहीं कि हम अकेले बोल रहे हैं, ऑटो वाले एक के साथ बोल रहे हैं। एक होता है कि चल भाई हम अपने आप अकेले बढ़ा चढ़ा के, अगर 100-200 कमा लेते तो घर चले जाते थे, आगे बढ़िया काम। आज हम 1000-1500 कमा के भी घर जाते हैं,
अगर वही गुजारा आज भी है तो भाई समय के साथ साथ हमारा कमाई भी बढ़ा है। मोदी जी ने जो, और ये लोग जो है ना, देखिए अगर मैं सुनाने लग जाऊँगा तो बेकार में बहुत पॉलिटिकल इनका कांग्रेस की असफलता है, जब हम गिनती कराएंगे कांग्रेस वाले को बर्दाश्त नहीं होगा। देखिए कांग्रेस के पास एक बर्बाद फसल है जिसका नाम है राहुल गांधी। ये उनको चमकाने के लिए मोदी जी के ऊपर तरह तरह के असफलता के आरोप लगा रहे हैं, जबकि ये राहुल गांधी को प्रोजेक्ट कर नहीं पा रहे, जनता में पेश नहीं कर पा रहे, जनता के गले नहीं उतर रहा। तो इसमें कुछ लोग हैं जो इनके दिग्भ्रमित जाल में आके दिग्भ्रमित हो रहे हैं कि राहुल गांधी या कांग्रेस के बारे में बोल रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि कांग्रेस के टाइम में अगर महंगाई नहीं होती, कांग्रेस के टाइम में हर साल पेट्रोल के लिए आंदोलन हुआ करता था, भारत बंद हुआ करता था। आज मोदी जी उसी महंगाई की वजह से आए जब कांग्रेस के शासन में आदमी महंगाई से परेशान था। कह रहे हैं मोदी जी को सत्ता से हटाकर फेंक देंगे, हो पाएगा ऐसा? ये कौन कह रहा है पहले बता। गठबंधन वाले कह रहे हैं। ये महाठगबंधन जो है ना, गठबंधन जो बोले ना महाठगबंधन है, इनका गांठी नहीं बनता है कि इस ठगबंधन में है कौन कौन। इसका गांठ कभी खुल जाता है, कभी कोई अब जीतन राम मांझी भाग गया, अब तो इसको इन भ्रष्टाचारियों का एक सम्मेलन है, इनका एक सम्मेलन है, लोगों को गुमराह करेगा, मोदी जी के शासन को कुशासन बताएगा। जबकि सच्चाई ये है कि कल तक यही ठगबंधन के लोग एक दूसरे को, वही नीतीश कुमार है जो जंगल राज कह के लालू प्रसाद के परिवार को जेल के दरवाजे तक पहुंचाया है। मैं ये कह रहा, जो सुशासन बाबू के नाम से मशहूर था, आज उस नीतीश कुमार को क्या समस्या आन पड़ी कि अपराधियों को जेल से निकाल करके प्रचार प्रसार करना पड़ रहा है, जातीय समीकरण बना रहा है। वो महाठगबंधन ही है, क्लियर दिख रहा है। क्योंकि जब तक बीजेपी के साथ रहता है तब तक वो जीरो टॉलरेंस पे काम करता है, करप्शन से कोई समझौता नहीं। जैसे ही गठबंधन से बीजेपी से अलग होता है, कभी शहाबुद्दीन को जेल से बाहर निकाला था, याद होगा पिछले बार, ये कोई हम नहीं कह रहे हैं, पिछले बार गाजे बाजे के साथ शहाबुद्दीन जेल से निकला था, ये जब गठबंधन हुआ था। लेकिन शहाबुद्दीन ने निकल के नीतीश को मुख्यमंत्री मानने से इनकार कर दिया था, तब जाके दोबारा फिर से वो जेल गया था, लेकिन शहाबुद्दीन को जेल से निकालने का काम किया था। राहुल गांधी अमेरिका में जाकर कह रहे हैं कि इस बार कांग्रेस सरकार बनेगी महागठबंधन के साथ। किस तरीके से देखते हैं स्टेटमेंट को? देखो, इनके स्टेटमेंट तो महाठगबंधन है। उन्होंने यूपी में भी ऐसे ही किया था, महाठगबंधन किया था और धराशायी हुए। और 2024 में भी यदि वो करते हैं सारे महाठग मिलकर के, तो उन्हें फिर धराशायी होना पड़ेगा। क्योंकि आचार्य चाणक्य की जो उक्ति है भारत में बिल्कुल चरितार्थ हो रही है कि जब किसी देश का राजा ईमानदार होता है और सारे जो चोर हैं वो चिल्लाने लगते हैं, तो उनमें भय पैदा हो जाता है। तो वैसे ही इन सारे ठगों में भय फैला हुआ है कि मोदी आ गया तो तुमने जो ठगबंदी की है इस भारत की जनता के साथ, सत्ता से उखाड़ कर फेंक देंगे भाजपा को। ये इनके हाथ में, अरे जनता के हाथ में। जनता पूरी तरह से मोदी जी के साथ है। ये महाठगबंधन का जो ग्रोह है ये क्या कर लेगा? बिल्कुल जनता मोदी जी के साथ है। आपका? मेरा नाम रवि कुमार है, मैं झारखंड से साहिबगंज जिला से आया हूँ जी। बताइए, महागठबंधन वाले कह रहे हैं सत्ता से उखाड़ कर फेंक देंगे भाजपा को। बिल्कुल नहीं, वो उनकी सोच है, वो उनकी चमड़े की मुंह है, वो चाहेंगे तो कुछ भी बोलेंगे, लेकिन आना तो मोदी को ही है। क्योंकि ये जो गरीबों के लिए मोदी जी हमारे किए हैं वो कोई भी सरकार नहीं कर सकती है।